नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव के बाद मेयर पदों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और कई जगहों पर कामकाज भी शुरू हो गया है। पहले चंद्रपुर और परभणी महानगर पालिका में चुनाव के बाद राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी। अब भिवंडी महानगर पालिका में भी एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। भिवंडी में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार एकनाथ चौधरी ने अचानक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस कदम ने वहां के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। इससे पहले एक माना जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार मेयर पद के लिए सबसे मजबूत थे, लेकिन चौधरी के कांग्रेस के साथ आने के बाद अब कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इससे न सिर्फ भिवंडी में गठबंधन की तस्वीर बदलेगी, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे ने भी बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मेयर पद को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है और नए गठबंधन से कांग्रेस को वहां बढ़त मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में इस बदलाव का असर पूरी भिवंडी महानगर पालिका की राजनीति पर आएगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ भिवंडी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे राज्य की राजनीति और अन्य पार्टियों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बदलाव को लेकर अपनी अगली चाल सोच रही हैं। फिलहाल भिवंडी महानगर पालिका में राजनीतिक हलचल तेज है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नया गठबंधन किस तरह से अपने उम्मीदवार को मेयर पद दिलाता है। जनता और राजनीतिक दल दोनों ही इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भविष्य में अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव और गठबंधन पर भी असर डाल सकता है। कुल मिलाकर भिवंडी में यह बदलाव राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब इस मामले के हलचल मचने के बाद भी कांग्रेस पार्टी पर भी कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जिसके जवाब में हर्षवर्धन सपकाल ने अपनी राय रखी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने हाल ही में भिवंडी महानगर पालिका की स्थिति पर विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी चुनाव में पर्याप्त संख्या या समर्थन नहीं होता, तब तक चुनाव नहीं कराया जाता। भिवंडी में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। सपकाल ने बताया कि भिवंडी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, लेकिन बहुमत हासिल करने के लिए उन्हें 16 सीटें और चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने एक नया सेकुलर फ्रंट बनाया। इस फ्रंट में शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के 12 नगर सेवक शामिल हुए। इससे कांग्रेस का समर्थन संख्या में बढ़कर 42 हो गया, जिससे बहुमत हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया। सपकाल ने यह भी बताया कि निर्दलीय उम्मीदवारों को साथ लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सभी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी छोड़कर आए किसी भी उम्मीदवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी बीजेपी या शिंदे गुट का समर्थन लेना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी छोड़कर आता है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भूमिका किसी अन्य गुट के समर्थन में नहीं रही है। हमारा मकसद सिर्फ बहुमत बनाने और भिवंडी महानगर पालिका में स्थिर सरकार सुनिश्चित करने का था। इस तरह कांग्रेस ने अपने गठबंधन और रणनीति के जरिए भिवंडी में राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और मेयर पद पर अपनी पकड़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। साथ ही उन्होंने बताया कि नारायण चौधरी पहले चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए थे, अब सेकुलर फ्रंट में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने 9 नगर सेवकों को भी फ्रंट में शामिल कर लिया है। नारायण चौधरी ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार तारिक अनवर उतारा है। यानी अब भिवंडी में मेयर पद को लेकर सीधा मुकाबला है। भिवंडी की जनता और राजनीतिक दलों की नजरें इस पर टिकी है कि आखिरकार मेयर कौन बनेगा। इस मामले में अंतिम फैसला शुक्रवार यानी कि आज साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि भिवंडी में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और गठबंधन दल और निर्दलीय उम्मीदवार सभी इस चुनाव में अपनी रणनीति के अनुसार कदम उठा रहे हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है और मेयर पद पर किसकी मजबूत पकड़ बनती है। वहीं आपको बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को लेकर राजनीतिक स्थिति काफी हलचल में है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे ने बताया कि पहले से ही तय था कि मेयर पद कांग्रेस को मिलेगा और डिप्टी मेयर पद समाजवादी पार्टी यानी कि सपा को दिया जाएगा। वालिया मामा ने यह भी कहा कि अगर विलास पाटिल इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें भी उप महापौर देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि कांग्रेस और सपा के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को लेकर पहले से ही रणनीति बनाई जा चुकी है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि तकनीकी वजहों और प्रक्रिया से जुड़ी कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं है। गुट गठन या अन्य जरूरी कदमों की पूरी जानकारी शुक्रवार को सामने आएगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि भिवंडी में एक बड़ा राजनीतिक गुट टूट चुका है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। इस तरह भिवंडी महानगर पालिका में गठबंधन, उम्मीदवार और निर्दलीय नेताओं की स्थिति लगातार बदल रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि कौन मेयर बनेगा और कौन डिप्टी मेयर और नए गठबंधन का असर आगे किस तरह
जाना पड़ेगा। राजनीतिक हलचल के बीच जनता और राजनीतिक दल दोनों ही इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस, एनसीपी और नारायण चौधरी के समर्थन से मेयर पद के लिए बहुमत हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास मेयर जीतने की मजबूत संभावना है। कांग्रेस ने अपनी सभी नगर सेवकों को व्हीप जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मेयर पद के लिए नारायण चौधरी को वोट देना है और डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक मोमीन को वोट दिया जाएगा। यानी कांग्रेस और उसके गठबंधन का लक्ष्य साफ है। हालांकि राजनीतिक माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर कोई नेता बीजेपी के व्हीप के खिलाफ मतदान करता है तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई हो सकती है। इससे यह साफ है कि भिवंडी में वोटिंग के दौरान ये पार्टी अपने सदस्यों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहती है। आपको बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को होगा। इस चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि यही दिन तय करेगा कि भिवंडी की सत्ता किसके हाथ जाएगी। सीटों की बात करें तो कांग्रेस 30, बीजेपी 22, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी 12, शिवसेना 12, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा 6, कोकाड़ विकास अघाड़ी 4, भिवंडी विकास अघाड़ी 3 और निर्दलीय 1। कांग्रेस और एनसीपी नारायण चौधरी के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार करना संभव है। वहीं बीजेपी और अन्य दल भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। इस तरह शुक्रवार को भिवंडी महानगर पालिका में होने वाला ये चुनाव सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का नहीं बल्कि पूरे शहर के राजनीतिक समीकरण तय करने वाला होगा। राजनीतिक दलों की कोशिशें, गठबंधन और व्हीप के निर्देश सभी इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। इस चुनाव का नतीजा आने वाले समय में भिवंडी की राजनीति और मेयर पद की दिशा तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।